नमस्कार। आप अभी हैं हमारे YouTube चैनल द दिशा के साथ, जहां पर आज आप देख रहे हैं टीचर्स डे स्पेशल कार्यक्रम। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम। हमारे देश भारत में 5 सितंबर सन 1962 से प्रत्येक वर्ष इस तिथि को शिक्षकों के विशेष सम्मान हेतु शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह शिक्षकों के प्रति सम्मान की गौरवशाली भारतीय परंपरा को दर्शाता है। ऐसा कदापि ना समझा जाए कि उपरोक्त वर्णित तिथि से पूर्व हमारी भारतीय परंपरा में गुरुओं का सम्मान नहीं या कम होता था, अपितु युगों युगों से भारतीय संस्कृति में गुरु को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, जिसके साक्ष्य के रूप में इस साधुत्व को भला कैसे भुलाया जा सकता है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है और देवादिदेव महेश भी गुरु ही है। गुरु साक्षात रूप से पार ब्रह्म के समान है, अस्तु हम सभी गुरुओं को सादर नमन करते हैं और साथ ही नमन करते हैं अपनी प्रथम गुरु माँ को, और साथ ही नमन करते हैं अपने प्रथम शब्द माँ और अपने प्रथम पाठशाला अपने के रूप में अपने परिवार को, जहाँ हम सब ने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। इन समस्त गुरुओं को हम सादर नमन करते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कि हम 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं। 5 सितंबर सन 1888 ईस्वी को भारत के प्रांत तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तिरुमनी में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम आगे चलकर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से विख्यात हुआ। इनके पिताजी का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी, माता का नाम सीतम्मा था। इनकी पत्नी का नाम शिवाकमु और इनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1975 चेन्नई में हुई। 1954 में आपको भारत रत्न से नवाजा गया। आपके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें द एथिक्स ऑफ वेदांत, माई सर्च फॉर ट्रूथ, रिलीजन एंड सोसाइटी, इंडियन फिलॉसफी, द एसेंशियल ऑफ साइकोलॉजी आदि प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। आप बालकाल से ही बहुत मेधावी और कुशाग्र बुद्धि के धनी थे, जिन्हें बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। आपके द्वारा दर्शन शास्त्र से एमए करने के पश्चात सन 1916 में मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक पद पर कार्य करना शुरू किया गया और यहीं से शुरू हुआ एक श्रेष्ठ शिक्षक का सफ़र, जो कि विश्व के विशालतम लोकतांत्रिक देश भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर ख़त्म हुआ, जो कि अपने आप में एक शिक्षक के लिए उसकी श्रेष्ठता हेतु सर्वोत्तम उदाहरण है। ऐसा वर्णन मिलता है कि आपके द्वारा शिक्षक पद पर रहते हुए अपने छात्रों से आपके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की इच्छा प्रकट की गई थी, और फिर राष्ट्रपति पद पर रहते हुए जब आपके कुछ छात्रों व मित्रों द्वारा आपके जन्मदिन को मनाने के लिए अनुमति चाही गई, तो आपके द्वारा यह कहा गया कि मेरे लिए यह परम सौभाग्य होगा अगर मेरा जन्मदिन अलग से मनाने के बजाय हमारे शिक्षकों के सम्मान हेतु शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। तभी से 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हमारा राष्ट्र आपकी जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हुए अनवरत रूप से शिक्षकों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता आ रहा है और आपके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी। आपकी वाक्पटुता एवं हाजिर जवाबी में भी कोई सानी नहीं था। कहते हैं कि एक बार एक अंग्रेज ने भारतीयों पर व्यंग करते हुए डॉक्टर साहब से कहा
कि भारतीय संस्कृति भी कोई संस्कृति है जहां इतनी विविधता है कि किसी को भी पहचानना मुश्किल होता है। तो आपके द्वारा तपाक से जवाब दिया गया कि सही कह रहे हो आप, विविधता तो घोड़ों में ही होती है, सारे गधे एक जैसे होते हैं। हमारी विविधता की एकता ही हमारी पहचान है। यह सुनकर अंग्रेज अपना सा मुँह लेकर रह गया और कोई जवाब ना दे सका। ऐसा था आपका राष्ट्र प्रेम और हाजिर जवाब। ऐसे महापुरुष के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाना हम सबके लिए निश्चित ही गौरवशाली पल है और हमारे लिए यह किसी भी आशीर्वाद से कम नहीं है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में ऐसे महापुरुष जन्मे हैं। यह गौरव गाथा थी हमारे शिक्षक से राष्ट्रपति तक का सफर तय करने वाले भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। आपको सादर नमन, वंदन व अभिनंदन। साथ ही सभी गुरुओं को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।